कल प्रातः क्लास चल रहा था 7/12/1967। सदगुरुवार को छठे पेज के मध्य में लगभग बात चल रही थी कि बच्चों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे चोरी कहा जाता है ना। बगैर पूछे कोई भी चीज नहीं उठाना चाहिए। जो निमित्त है उसे बता के उठाना चाहिए। चोरी ही कहा जाता है ना। तो फिर बहुत बार ही समझाया जाता है और हर बात में समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे काम न करो। निमित्त तो नंबरवार है ना। तो जो भी करो पूछ के करो, नहीं तो यज्ञ में चोरी का भारी दंड पड़ता है। कोई को ऐसे कम जास्ती मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। थोड़ा भी किसको कोई भी बड़ा आदमी होवे और कोई ऑफिसर को भी, कोई ऑफिसर हो, कोई बड़ा नौकर है, उनको कुछ थोड़ा घंट लिया ना तो वो दुश्मनी कर लेने में देरी नहीं करता है। तो ऐसों को डायरेक्ट कुछ भी न कहो। तो वहां तो उस दुनिया में तो कोई ऐसे न कोई कहते हैं न कोई किसका वर लेते हैं। तभी तो कहते हैं ना भाई करते ही कोई नहीं है। शेर और बकरी खीरखंड रहते हैं, कहाँ की बात है। खीरखंड का भी कोई अर्थ है, उठाना चाहिए, रहना चाहिए ना। खीरखंड माने शेर है, बकरी है, पान पत्ता है, तीनों ही एक नाव में रख दो है तो पार जाएंगे। कि शेर बकरी को खा जाएगा, बकरी पान पत्ते को खा जाएगी। लेकिन इस ब्राह्मण राज्य की दुनिया में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लून पानी हो पड़ते टकरा जाते हैं। अब यहां तो बाप आए हैं, सब तरह की समझाने देते हैं खीरखंड बनाने के लिए। अब ये एक अक्षर का तुम बच्चे विचार करते हो कि बरोबर सतयुग में सब मनुष्य, सब जीवात्माएं आराम से खीरखंड होकर जरूर रहेंगे। क्योंकि एक बाप ही है सचखंड स्थापन करने वाला, सतयुग। और बाकी तो सब है झूठ खंड बनाने वाले। अभी समझते हो कि बरोबर इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य आपस में लून पानी होते हैं जरूर है। कोई कितना भी किसी का जिगरी दोस्त हो, एक दूसरे के प्रति खार जरूर कभी न कभी खाते हैं।
सदा काल लून पानी, तन से, धन से, मन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से। तो जरूर ये भी समझते हो अभी कि बरोबर इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य आपस में लून पानी होते हैं, समझा ना। अरे बाप और बच्चा भी लून पानी हो पड़ते हैं, है? देखो, एक ही खून है या अलग अलग है? एक ही खून, तो भी संकल्पों के खून में टकराव हो जाता है। क्यों लून पानी हुए? क्यों हुए लून पानी? कारण पता है? अपवित्रता। क्या अपवित्रता है? टट्टी पेशाब जाके हाथ नहीं धोते हैं? क्या पवित्रता? ज्ञानी और अज्ञानी अपवित्रता। माना हाथ धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, है? अरे लून पानी ये हो पड़ते हैं कि विचार की बात है। बच्चा पैदा हुआ, एक बाप की पावर से पैदा हुआ, विचार का नाम निशान नहीं, दृष्टि में भी नहीं, वृत्ति में भी नहीं है, तन से, धन से, समय, संपर्क, कोई भी प्रकार से भी विचार नहीं। और अगर थोड़ा भी विचार आया, कैसे? माता की दृष्टि में कहीं थोड़ा, रावण राज्य में तो भी आएगा ना भी विचार, दृष्टि से तो आ ही जाएगा। आता है कि नहीं है? दृष्टि से आएगा, कर्मेंद्रियों से आएगा, ज्ञानेंद्रियों से आएगा, है? समय, संपर्क, संबंध, कोई न कोई प्रकार से विचार तो रावण राज्य में आ ही जाता है। तो उसका असर खून पे पड़ेगा कि नहीं बच्चे के? बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसका खून जो है खराब होगा कि नहीं होगा? तो फिर बड़ा होगा तो टकराएगा कि नहीं टकराएगा? है? टकराएगा। बाप बेटे लून पानी हो पड़ते, समझा? क्यों लून पानी हुए? ये तो समझते हो ना? क्या समझा? काम महाशत्रु है। ये जो काम है ना, खास करके ये काम इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। तो देखो, एक दो में लून पानी हुए ना, एक दो को दुख देते ही रहते है। अरे बाप, माँ बाप काम कटारी पर चढ़ाते तो है ना, तो बाप बेटा तो ये भी तो समझ में आता है ना। तो इस समय में ये है, क्या है? इस समय में क्या है? इस समय में ये रावण राज्य में क्या है? ये व्यभिचार है, और ये सारी दुनिया में है। ऐसे नहीं कोई एक दो घर हो और बच गया हो उसमें ये व्यभिचार न हो। आपस में लून पानी और सत्य की दुनिया वो है खीरखंड, और ये है कलयुगी दुनिया। इसमें क्या है? लून पानी या खीरखंड? लून पानी। ऐसे तो जरूर कहेंगे ना। तो तुम सुनते हो
कि सुनते सुनते एक कान से निकाल के दूसरे कान से फेंक देते हो? क्या क्या सुना? अरे व्यभिचार का बीज यहां संगम युग में बोया जाता है तो वो 84 जन्म भी काम करता है। हाँ, तुम सुनते हो, तुमको सुनाया जाता है। क्या ये नहीं कि इनको सुनाया जाता है? किनको? हाँ, दादा लेखराज को ब्रह्मा को सुनाओ तो वो समझेंगे ही नहीं, तो सुनाने से कोई फायदा ही नहीं। इसलिए कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, है ये तो सुना अनसुना कर देता है, जैसे बच्चा बुद्धि है, समझता ही नहीं। तो इनके फॉलोअर्स समझेंगे? इनके फॉलोअर्स तो बिल्कुल है तो समझने वाले ही नहीं। तो देखो, तुमको सुनाया जाता है। दुनिया इन बातों को क्या जानती है तुम्हारे सिवाय? दुनिया में कौन कौन आ गए? ये ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज भी आ गए, इनके फॉलोअर्स भी आ गए, और दुनिया वाले तो हैं ही रावण संप्रदाय। दुनिया को स्वर्ग कितना लाख वर्ष दूर कर दिया, तो कभी बुद्धि में लौट आवे ये बड़ा मुश्किल है? मुश्किल है कि सहज है? बुद्धि में कूट कूट के भर दिया कि दुनिया की आयु कितनी साल है? लाखों वर्ष। आते ही बुद्धि में उनको है जो थोड़े समय से देवता थे, थोड़े समय से जो देवता थे, है भले 21 जन्मों के लिए देवताई चलती है, उनमें लास्ट जन्म में भी थोड़े समय के लिए भी अगर देवता रहे, क्या त्रेता के अंत में 100 साल 125 साल एज होती है ना, तो उसमें थोड़े समय भी अगर देवता रहे और फिर विनाश हो गया, तो बताया थोड़े समय से भी जो देवता रहे, हाँ, उनकी बुद्धि में कुछ आएगा या नहीं आएगा? आज नहीं तो कल आएगा। क्या आएगा? किस बात के ऊपर समझा रहे थे? किस बात के ऊपर समझा रहे थे? ये बात आएगी बुद्धि में कि लून पानी क्यों होते हैं? ये जो लाखों वर्ष आयु लिखा दी ना, बता दी ने शास्त्रों में, तो वो बुद्धि दूर चली जाती है कि अभी की तो बात थोड़ी ही है, अभी थोड़ा ही परिवर्तन होने वाला, कोई सतयुग आने वाला है, सचखंड आ जाएगा, अभी तो ये दुनिया चलेगी ना। तो जो देवता थोड़े समय के लिए भी रहे होंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? आज नहीं तो कल बैठेगा। उनको समझ में आता है जो कहते, क्या कहते हैं? तुमको बरोबर कहते, समझा ना? 7/12/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। ये कोई चित्र कोई बहुत समय का थोड़े ही है? अभी तुम बच्चों ने समझा ना, ये सतयुग के हैं ये चित्र। क्या क्या चित्र है? अरे इन चित्रों में जो चित्रण किया गया है वो सतयुग का है ना। चाहे झाड़ है, चाहे सीढ़ी है, चाहे गोला है, लक्ष्मी नारायण है, सतयुग की है ये। अभी तलक भी पूजा के लिए चाहिए ना ये चित्र। कौन से चित्र? हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र। कौन से लक्ष्मी नारायण के चित्र? जिनकी पूजा होती है? सतयुग में तो कई पीढ़ियां होती हैं। ऐसे थोड़े ही कि सतयुग में, पूरे सतयुग में, पूरे युग में सिर्फ एक ही नारायण का राज्य होता है? नहीं। हाँ, सतयुग हो और सतयुग का आदि हो,
तो भी उसे सतयुग ही कहेंगे या कलयुग कह देंगे? सतयुग आदि हुआ तो सतयुग नहीं कहेंगे, कहेंगे उसमें कलयुग प्रवेश है? नहीं, सतयुग माने सतयुग। तो जो सतयुग है वो पूजा उन्हीं की होती है जो सतयुग के आदि नारायण थे। आदि नारायण थे, उनकी पूजा होती है। और उनमें जो प्रवेश थे, प्रवेश होकर के हाँ पूरी बात समझ ली, तो उनकी पूजा नहीं होगी, नहीं होती। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल ज्ञान चंद्रमा, हाँ, तो वो भी पूजा तो उनकी होती है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में यादगार दिखाई है, क्या क्या यादगार दिखाई? कि विष्णु का भी चित्र दिखाते हैं, मूर्ति दिखाते हैं, और लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर भी दिखाते हैं। तो सतयुग से लेकर के हम राज्य करते हैं। क्या हम में कौन आ गए? किसकी तरफ से बोला? सतयुग से लेकर हम राज्य करते हैं, राजा ही करते हैं राज्य के ऊपर। सतयुगी राज्य में कौन कौन आ गई आत्माएं उसमें है? आदि नारायण आ गए, लक्ष्मी आ गई, आदि नारायण आदि लक्ष्मी आ गई, और 16 कला संपूर्ण कृष्ण भी आ गया। आदि लक्ष्मी आदि नारायण को 16 कला संपूर्ण कहेंगे कि कलातीत कहेंगे? कौन को? तो कलातीत कहेंगे। तो इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई जाती है। क्या? 4 सहयोगी आत्माएं हैं। तो 4 सहयोगी आत्माएं हैं, तो उनको चलाने वाला, उन भुजाओं को चलाने वाला कौन है? चलाने वाला कोई है या नहीं है? मुकर्रर रथधारी आत्मा चलाने वाली है। तो फिर बाकी 4 कौन है? अरे बताओ ना, प्रश्न पत्र लिखना ही बंद कर देते। होगा, जो नंबर मिलेगा तो मिल जाएगा। है? अरे जो राज्य करते हैं वो कितनी आत्माएं हैं जो राज्य करती हैं? सतयुग से लेकर आदि सतयुग से लेकर लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, आदि नारायण 2 हो गए, कृष्ण, ओम राधे और जगदम्बा। हाँ, क्योंकि जगदम्बा से तो सारी दुनिया को वर्षा मिलता है। क्या शिव बाप डायरेक्ट वर्षा देते हैं क्या? नहीं देते। हाँ हाँ, वो मुरीद बनते हैं ना, कोई जगदम्बा के मुरीद बनते हैं, कोई लक्ष्मी के मुरीद बनते हैं, कोई नारायण के मुरीद, आदि नारायण के मुरीद बनते हैं। नंबरवार मुरीद होते हैं ना। तो बाबा ने बताया ये नंबरवार आत्माएं हैं 5, जो पांचों मिलकर के राज्य करते हैं कि नहीं? हाँ, राज्य करते हैं। हाँ, तो ये सब कहेंगे ना हम राज्य करते हैं। जगदम्बा भी वहां राज्य करती है। जगदम्बा प्रकृति, परा के अपरा, अपरा प्रकृति, वो भी राज्य करती है, नहीं करती? हाँ, तो ये बताया हम राज्य करते हैं। हम में एक हुआ या 5-5 आत्माएं हुई? 5-5 आत्माएं हैं जो राज्य करते हैं। जिसने राज्य दिया उनकी फिर पूजा होती है। तो राज्य किसने दिया है? बताओ। उनकी, उसकी नहीं। जिन्होंने राज्य दिया उनकी फिर पूजा होती है। उनकी पूजा होती। किन्होंने राज्य दिया? अरे
उनकी फिर खास पूजा होती है। हाँ, आदि लक्ष्मी आदि नारायण के मंदिर में, कोई भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो पहले तो लक्ष्मी नारायण की जो मुख्य मूर्ति भव्य मंदिर बनाया हुआ होता है उनके लिए बताया, उनकी फिर पूजा होती है। ये भी तुम बच्चों को समझाया जाएगा। क्या गा क्यों लगाई दिया? अभी 67 में क्यों नहीं? 67 में तुम बच्चों की बुद्धि इतनी विशाल नहीं बनी। हाँ, तो बताया भविष्य में तुम बच्चों को ये बात भी गहराई के समझाई जाएगी कि राज्य कौन करेंगे। हाँ, और राज्य दिया किसने है? किसने दिया? अव्वल नंबर का राज्य नाम लिखो, किसने दिया है? अरे लंबा चौड़ा लिखते, एक एक अक्षर लिखो। आदि नारायण ने राज्य दिया। और आदि नारायण को, आदि नारायण को किसने दिया? बड़ा सोच समझ के लिखा है शिव बाबा ने। अच्छा, शिव बाबा देता लेता है, हिसाब किताब लेन देन का बनाता है, बनाता है? शिव बाबा नहीं बनाता है। जब शिव कहेंगे तो ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा कहेंगे तो देहधारी। नहीं तो दोनों ने मिलके दिया, नहीं दिया? नहीं दिया। हाँ, शिव स्वयं पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ जो है वो किसने किया? पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ किसने किया? कर्ता कौन है, अकर्ता कौन है? अरे जो भी आत्माएं हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, उनमें कर्ता कौन है और अकर्ता कौन कहा जाता है? कुछ नहीं जवाब लिखते है। मनुष्य सृष्टि का बाप क्या है? कर्ता। और अकर्ता कौन है? हाँ, शुभ सुप्रीम सोल वो है अकर्ता। भले प्रवेश करता है लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ करता नहीं है, सिर्फ ज्ञान इंद्रियों का सहारा लेता है ज्ञान सुनाने के लिए, बाकी कुछ करता धरता है? करता नहीं। इसलिए कहा कि तुम बच्चे जो हो वो मास्टर, तुमको टाइटल मिलता है मास्टर त्रिकालदर्शी, और मुझे मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं कहें, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल में कर्मेंद्रियों से करके दिखाते हो। तो देखो ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाएंगी। देखो कोई किसको मालूम थोड़ा ही है? अब ये किसी को मालूम है कि अव्वल नंबर में प्रैक्टिकल में देने वाली आत्मा कौन है और फिर दूसरे नंबर में कौन है? अव्वल नंबर में कौन क्या देना? सतयुग का वर्षा राजाई का। अव्वल नंबर में कौन? ज्ञान धन तो है, लेकिन ज्ञान धन जो सूक्ष्म चीज है कि सतयुग की राजाई है, यहां तो राजाई की बात हो रही है? अव्वल नंबर में राजाई देने वाला कौन? वर्षा देने वाला कौन? राजा होगा तो राजाई का वर्षा देगा, धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा। हाँ, आदि नारायण वो है राजाई का वर्षा लेने वाला भी पहले लेगा तभी तो देगा। लेने वाला पुरुषार्थ करके वर्षा लेता है ना,
तो वो किसी से लेता नहीं है, लेकिन स्वयं पुरुषार्थ करके लेता है। हाँ, पुरुषार्थ करने का तरीका कोई से लेता है, वो तो लेता है। वो तरीका बताने वाला शिव बाबा, हाँ, और लेने वाला वो भी शिव बाबा ही कह देगा। शिव बाबा आते हैं तो क्या बनाते हैं, तुम बच्चों को नंबरवार आप समान। तो अव्वल नंबर में जो लेने की चीज है वो क्या हुई, ज्ञान। तो अव्वल नंबर में जो ज्ञान है सबसे बड़ी ताकत है, जिसके लिए कहते हैं हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। और गीता में भी कहा है ज्ञान जो है वो सबसे पवित्र चीज है। जितनी ज्यादा पवित्र होगी चीज उतनी ज्यादा ताकतवर होगी। दूध है, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो तो उतना पावरफुल रहेगा नहीं। तो ऐसे ही है बताया। ये बात दुनिया में किसी को नहीं मालूम है क्या, कि राजाई का वर्षा देने वाला कौन है। अभी अव्वल नंबर को पता चला, अल्लाह अव्वल दीन कौन, अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म। अव्वल नंबर का जो धर्म है देवता धर्म, वो स्थापन करने वाला कौन, साकार या निराकार को, हाँ साकार को कहेंगे धर्म पिता। और धर्म पिताएं एक हैं दुनिया में, के मुख्य मुख्य धर्म पिताएं अगर कहें हाँ तो कम से कम 10। एक को तो धर्म पिता कहेंगे ही नहीं, वो तो धर्म वरम को कुछ भी मानता ही नहीं, तो उसको अलग कर दो। बाकी 9 धर्म रह गए। तो 9 धर्म में 9 धर्म पिताएं होते हैं जिन्हें कहा जाता है अपनी अपनी प्रजा के पिता। हुए कि नहीं, हाँ प्रजापिता खास। ऐसे तो 10वें धर्म का नास्तिक धर्म का भी है प्रजापिता, है कि नहीं, नास्तिक धर्म का भी प्रजापिता। तो पिता को बीज कहा जाता है। तो कितने बीज हुए, हाँ 10 बीज हो गए दुनिया। ये बातें किसी को नहीं मालूम है अभी, लेकिन आगे चल करके तुम बच्चों को समझाया जाएगा। माने 67 में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा के सामने बैठे थे, उनको ये बातों का पता था, नहीं पता था। तो ये भी तुम लोग भूल जाते हो क्या, जो अभी सुनाता हूं उस बात को तुम भूल जाते हो, ये याद रखते हो। 67 की बात बताई, क्यों भूल जाते हो, है कारण क्या, कोई कारण है या नहीं है, समझ नहीं है इसीलिए भूल जाते हो। छोटे बच्चे हैं, मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते हैं तो भूल जाते हैं। तो समझाया बाबा ने बार बार है, ऐसे नहीं कि बाबा ये बातें समझाते नहीं है ब्रह्मा के तन में। बार बार समझाया हर बात को, कि एक बार बार समझाया, परंतु तुम ये सब बातें भूल जाते हो। क्यों, कारण पता चला क्यों भूल जाते हो, क्योंकि ये इसलिए भूल जाते हो कि तुम रिवाइज नहीं करते हो। बार बार, जैसे बाबा ने कहा एक मुरली को कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, 6 बार। 6 बार बुद्धि में है, बार बार रिवाइज की जाएगी तो बुद्धि में बैठेगा अच्छी तरह से। परंतु तुम दुनियादारी की बातों में लगे रहते हैं। मुरली को रिवाइज करने का तुम्हें टाइम मिलता है, टाइम ही नहीं देता। तो तुम ये सब भूल जाते हो जो फिर रिपीट नहीं कर सकते हो, है? हाँ? तो बाबा ने समझा दिया कि देखो, अरे तुम पहले अभूल थे। क्या भूल किससे होती है और किससे भूल नहीं होती है, एक अक्षर लिखो। देवताओं से भूल नहीं होती है क्या,
ऊपर वाले की तो भूल होने की बात ही नहीं, वो तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता, वो क्या भूलेगा और याद करेगा है। हाँ, देवताओं से भूल नहीं होती और मनुष्यों से भूल होती। मनुष्य से बिगड़ करके राक्षस बन जाए तो वो तो बहुत ही भूलें करते हैं, पग पग पर भूलें करेंगे। तो लेकिन तुम बच्चे अभूल थे क्या? कौन? तुम। ये नहीं, ये ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं बता रहा हूं, शिव बाबा ने किसको बताया? तुम बच्चे अभूल थे। हाँ, बरोबर तुम देवी देवता थे। ऐसे क्यों कहा? क्यों? जो सतयुग में राधे कृष्ण 16 कला संपूर्ण पैदा होंगे वो देवी देवता नहीं थे? अब वो भी थे, हैं? शुरुआत में तो वो भी होंगे, लेकिन जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाएगी और अपने बच्चों को युवराज बनाएंगे, हैं, तो फिर कुछ कमी आएगी कि नहीं? है, सुख भोगते भोगते बुद्धि कुछ नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? हाँ, गिरेगी। तो देवता थे नहीं तो बताओ, कोई ने तो 84 जन्म लिया होगा ना, कोई ने, है? कोई ने नहीं, क्या कोई माने बहुतों ने कि एक ने? है? बहुतों ने। अरे बताओ, 5 ने पूरा 84 जन्म लिया, बताओ। 4.5 ने लिया, 4.5 आत्माओं ने पूरा 84 जन्म लिया, 4.5 लाख ने पूरा 84 जन्म दिया। अच्छा, एक दिन भी, एक महीना भी, एक बरस भी कम नहीं, पूरा। हाँ, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो एक बीज बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसके लिए कहेंगे उसने पूरे 84 जन्म लिए। तो किसी को मालूम है ये बात? है? किसी को मालूम थोड़ा ही है। तो और जो लिया होगा वही तो आकर के फिर से पूरी पढ़ाई पढ़ेगा, है? नहीं तो थोड़ी पढ़ेगा, थोड़ी नहीं पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा बादशाही लेगा ना। तो ये तो समझ सकते हो ना कि हमने ही लिए हैं 84 जन्म, है, और हम ही फिर पढ़ते हैं। जन्म तो लिए 84, लेकिन वो 84 जन्म जो है पूरी आयु पढ़ाई पढ़ी या गफलत कर दी? नंबरवार है। फिर हम पहला जन्म लेने के लिए अब हम फिर बाबा के सामने आए। दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या दूसरा माने? दूसरा माने क्या? दूसरा तीसरा माने क्या? अरे धर्म, लक्ष्मी, दूसरी लक्ष्मी। हाँ, ये बात तो है। दूसरा कोई वर्षा लेने वाला होगा, है, पूरा का पूरा, तो कौन लेगी? लक्ष्मी लेगी। कौन सी लक्ष्मी? आदि लक्ष्मी। हाँ, अच्छा, आदि लक्ष्मी पूरा वर्षा लेगी, तो आदि लक्ष्मी को जिससे मिलेगा वो नहीं लेगी? वो लेगी कि नहीं? दोनों लेंगी। हाँ, एक है देह और एक है आत्मा। प्रकृति के 2 रूप है ना, एक देह रूपिणी और एक आत्मा रूपिणी। तो श्रेष्ठ कौन सी हुई? आत्मा रूपिणी श्रेष्ठ हुई। लेकिन ज्ञान है तब श्रेष्ठ हुई कि अज्ञानी है तब श्रेष्ठ हुई? है? ज्ञान नहीं है तो भगतिन कही जाएगी या ज्ञानी कही जाएगी?
भगतिन है, भगतिन है। भगतिन है माने भक्त अंधे होते हैं, अंधश्रद्धालु होते हैं या ज्ञानी कहे जाते हैं? हाँ, आंध्र प्रदेश की रहने वाली होगी, है ना? है तो सागर के किनारे। आंध्र प्रदेश का ज्यादा हिस्सा सागर के किनारे है कि नहीं है? तो खुला हुआ है। तो देखो 84 जन्म हम फिर पढ़ते हैं बाप के सन्मुख। हाँ, फिर हम पहला जन्म लेने के लिए आए हैं। ये भी तो समझते हो कि जो आएंगे यहां, कहां कहां आएंगे समझने के लिए, गे माना भविष्य में जो ये सब बातें सन्मुख आएंगे समझने के लिए, वो आकर के फिर कांटे से फूल बनने का है। क्या भले बड़े बड़े कांटे बन गए तुम बच्चे, ये नहीं। कौन? ब्रह्मा बाबा इतने बड़े कांटे नहीं, उनके फॉलोअर्स इतने बड़े कांटे नहीं, दुनिया वाले तो उतने बड़े कांटे बनते ही नहीं जो उतना ज्यादा दुख सारी दुनिया को देख सके। लेकिन तुम तो कौन से कांटे बन गए? बबूल के कांटे। बड़े बड़े होते हैं कि नहीं? कोई पेड़ ऐसा होता है जिसके बहुत लंबे कांटे होते हैं। हाँ, बबूल के कांटे। तो उसकी यादगार कहां दिखाई गई? हाँ, नहीं पता। एक अक्षर लिखने में मुसीबत। बॉम्बे में। वाह भाई, ये तो सब बॉम्बे वाले बैठे हुए हैं। नहीं, छोटे छोटे कांटे या बड़े कांटे? बड़े बड़े कांटे। अरे बाप रे, कांटे से फूल बनने का है या नहीं, ये तो समझ में आ गया। हाँ, कांटे से फूल बनने का। क्योंकि एक ही बाबा की ये यूनिवर्सिटी है जहां कोई कितने भी दुखदाई बड़े से बड़े कांटे हों, लेकिन बाबा उनको क्या बना देता है? बड़े से बड़ा किंग फ्लावर बना देता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो किंग फ्लावर अनेक प्रकार के होते हैं। क्या कमल के फूल एक रंग के होते हैं कि अनेकों रंग के होते हैं? अनेक रंग। कोई सफेद, कोई काला एकदम, कोई नीला, कोई गुलाबी, कोई कैसा, कोई कैसा। तो आकर के वो फिर कांटे से फूल बनने का है इस यूनिवर्सिटी में। ये एक ही यूनिवर्सिटी है या नहीं? है? और वो क्या करते हैं? वो प्रजातंत्र गवर्नमेंट आज क्या कह रही है? तुम यूनिवर्सिटी लिखना बंद करो। है यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई है प्रजातंत्र सरकार में, वो यूनिवर्सिटी है तुम्हारी यूनिवर्सिटी। अरे भाई, तुम यूनिवर्स की आत्माओं का उद्धार करते हो, पढ़ाई पढ़ाते हो, सबको पढ़ाई पढ़ाते हो। क्यों कहेंगे सबको तो नहीं पढ़ाई पढ़ाते, तो तुम यूनिवर्सिटी क्यों लिखते हो? तुम अपनी बंद करो। है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं है। असली यूनिवर्सिटी तो शिव बाबा की यूनिवर्सिटी है, जिसमें पढ़ाई पढ़ के दुनिया की सारी आत्माएं क्या बनती है? पतित से पावन बनती है। क्या बनती है? भ्रष्ट से क्या बनती है? पहले जन्म में आके श्रेष्ठ बनती है या नहीं? 500-700 करोड़ में से ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो पहले जन्म में आकर के पहले जन्म में ही भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना शुरू कर देते हैं। नहीं, श्रेष्ठ आत्माएं बनती। ओम शांति।